सके। अब हुसैन बादशाह ने कहा कि महमलों की तैयारी का बंदोबस्त करो। याद रखिएगा, हुसैन बादशाह ने 200 ऊंट मंगवाए, 200 ऊंट मंगवाए। उन 200 ऊंटों में से 40 ऊंटों पर सिर्फ पानी के मशकीज़े रखे गए और 40 ऊंट सुर्ख, रेशम और दिबाज के पर्दों से आरास्ता किए गए ताकि उन पर महमल बनाया जा सके। और 40 ऊंटों पर सिर्फ मस्तूरात का सामान लादा गया, यानी 120 ऊंट बनते हैं ये, जो कि सिर्फ मशकीज़े, सामान और मस्तूरात के लिए थे। और जो बाकी ऊंट बचे वो सरकार ने फरमाया ये मर्दों के सामान के लिए हैं, जो सफर में काम आएंगे या जंग के सामान इस पर रखा जाए। यानी 200 ऊंटों का इंतजाम किया। अब क्योंकि ये बीबियां पहली मर्तबा इतने लंबे सफर के लिए जा रही थी ना, आप जानते हैं जब भी किसी मुल्क की शहजादी भी सफर पर निकले तो बड़ा इंतजाम किया जाता है। ये तो कायनात की शहजादियां थीं। और मैं तुम्हें बताऊं, जब ये शहजादियां घर से निकलने लगी तो हुसैन ने पर्दे का क्या इंतजाम किया। हुसैन बादशाह ने बनी हाशिम के जवानों और आले अबी तालिब के जितने जवान थे ना, उन सबको 3 हिस्सों में तकसीम किया। अब गौर से सुनिएगा, 3 हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहले सरकार ने जो आल थी हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की, जो उनकी आल थी, उनको कहा कि आपने पूरा मदीना शहर संभालना है, पूरे मदीने की नाकाबंदी करनी है। जब शहजादियां बाहर आएंगी तो ख्याल रखना है कोई मर्द घर से बाहर ना निकले। अगर कोई घर से बाहर निकले उसका सर कलम कर दीजिएगा, हुसैन आपको इजाजत देता है। पूरे मदीने की नाकाबंदी करवाई। अब वो नाकाबंदी एक बंदे ने नहीं की, यानी उस आल के जितने अफराद थे उन्होंने मदीने की हर गली, हर चौक और हर सड़क की नाकाबंदी की। और हुसैन बादशाह ने ताकीद की यहां तक कि दारुल अमारा की इमारत के साथ भी कोई मर्द नजर ना आए, क्योंकि अली की बेटी घर से बाहर निकल रही है। अब हुसैन बादशाह ने बुलाया मोहम्मद हनफिया को और कहा कि आपके जितने अहबाब और खानदान और आपकी जो औलाद है, इनकी जिम्मेदारी है कि मदीने के जो खारजी रास्ते हैं, जो खुफिया रास्ते हैं, जो दाखिली रास्ते हैं, इनकी आपने जिम्मेदारी संभालनी है। ख्याल रहे कोई मदीने से बाहर ना जाने पाए, ना मदीने से अंदर आने पाए। मदीने के ना कोई अंदर आ सके ना कोई बाहर जा सके। यानी 2 हिस्सों को ऐसे तकसीम कर दिया। तीसरे हिस्से को हुसैन बादशाह ने कहा, ये वो थे जो बनी हाशिम के जवान थे, कहा आपकी जिम्मेदारी है, आपने मस्तूरात को महमलों पर सवार भी करवाना है, सामान भी रखना है, और आपने मस्तूरात के लिए कतार भी बनानी है और कनाते भी लगानी है। यानी जो तीसरा हिस्सा था उनके जिम्मे सिर्फ मस्तूरात की वो ड्यूटी, जिम्मेदारी लगाई गई। अब सब जवान अपनी अपनी जगह चले गए और सैयद सज्जाद की जिम्मेदारी हुसैन बादशाह ने क्या लगाई थी। आपको मालूम है कि हम सैयद सज्जाद को हमेशा कहते हैं कि कमजोर थे सैयद सज्जाद, जंग लड़ सकते, बड़े जलाल वाले थे सैयद सज्जाद। उस रात सैयद सज्जाद ने अपनी तलवार न्याम से निकाली हुई थी और मोहल्ला बनी हाशिम के सारी रात चक्कर लगाते रहे कि कोई अनजान शख्स इस मोहल्ले में ना आ सके, क्योंकि हमारी शहजादियां घर से बाहर निकल रही। और फिर जो हुसैन के असहाब थे, हुसैन ने अपने सहाबियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से को कहा कि आपने महमलों के आगे रहना है ताकि कुछ सामने से मस्तूरात के ना आ सके। एक हिस्से को कहा कि आपने महमलों के पीछे रहना है ताकि कोई पीछे से ताकुब ना कर सके। आपने देखा कि इन मस्तूरात के पर्दे के लिए घर से शहजादियां निकल रही थी, कितना इंतजाम किया गया। मदीने के अंदर, मदीने के बाहर, बनी हाशिम का मोहल्ला, काफलों के आगे, काफलों के पीछे। जब ये सब इंतजाम हो गए और उस रात, सारी रात बनी हाशिम के जवान अपनी तलवारें तेज करते रहे। मैं कल आपको बयान कर चुका कि जनाब जोन से वो अपनी तलवारों को तेज करवाते रहे। अब जब ये सब काम मुकम्मल हो चुका तो हुसैन बादशाह ने अब्बास को कहा, अब्बास मस्तूरात को कहें कि वो अपने घरों से आए और महमलों पर सवार हो। और जब मस्तूरात को महमलों में सवार किया गया तो मस्तूरात के महमल मस्जिद नबवी के सहन में खड़े किए गए। और जब मस्जिद नबवी के सहन में खड़े किए गए तो मस्जिद नबवी के गिर्द कनाते लगाई गई। और कनाते लगवाने के बाद बनी हाशिम के जवानों को कहा कि आप 2 लाइनें बनाएं। यानी कनाते हैं, कनातों के दरमियान 2 लाइनें हैं और उन लाइनों के दरमियान कहा कि अब यहां से मस्तूरात गुजरेंगी। और ऐलान किया मस्जिद नबी में हुसैन बादशाह ने, मेरे जितने सहाबी हैं वो मस्जिद नबी छोड़ दें, अब कायनात की मालकों वाली बीबियां आ रही हैं, कायनात की मालकिन बीबियां अब मस्जिद में तशरीफ ला रही हैं। अब जब ये सब कुछ खाली हो गया तो मौला अब्बास हुसैन बादशाह ने कहा, आवाज दीजिए, मस्तूरात को बुलाइए। तो गाजी सरकार ने आहिस्ता से दरवाजे पर जाकर जुमला का अल रहील,
अल रहील। बस इधर ये जुमला कहना था, उधर से मस्तूरात की गिरिया की आवाज बुलंद हो गई। जो मस्तूरात वहां रह रही थी ना मदीने में, उन्होंने धाड़े मार मार के रोना शुरू किया, क्योंकि इशा की नमाज के बाद से मदीने की मस्तूरात को पता चल गया था कि हुसैन मदीना छोड़ने वाले हैं। इसलिए हुसैन के घर मस्तूरात का रश लगा हुआ था। जैसे अब्बास की आवाज आने कि चलो काफिला तैयार होने वाला, या बीबियां रवाना होने लगी, मस्तूरात धाड़े मार मार के रोने लगी। इतनी शिद्दत से धाड़े मार के रोने लगी कि रिवायतों में मिलता है कि जिस वक्त रसूल की रहलत हुई थी उस वक्त मस्तूरात ने जितना गिरिया किया था, आवाज बुलंद हुई थी, आज बिल्कुल वैसी आवाज बुलंद हुई। हर घर से रोने की आवाजें आती रही। जब रोने की आवाज बुलंद हुई तो महल्ला बनी हाशिम के साथ, महल्ला बनी हाशिम में नहीं, महल्ला बनी हाशिम के साथ रसूल का एक सहाबी था, जनाबे हजरत अरवा गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका घर था, अरवा गफारी का घर। ये इतने बुजुर्ग सहाबी थे, इतने बुजुर्ग हो गए थे कि आंखों से नजर नहीं आता था और कानों से बहुत कम सुनाई देता था, यानी बहुत ऊंचा कोई बोले तो सुनाई देता था, यानी वो सुन नहीं सकते थे। किताबों में लिखा हुआ है कि जब मस्तूरात के रोने की आवाज बुलंद हुई तो अरवा गफारी के कानों में रोने की आवाज पड़ी। तो जनाब अरवा गफारी रोते हुए अपनी बेटी से पूछते हैं, ये मेरे कानों में मदीने की मस्तूरात की रोने की आवाज आ रही है, हुआ क्या है? तो बेटी जनाब अरवा गफारी के करीब आई और कान में ऊंची आवाज में कहती है, आपको नहीं मालूम हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा, हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। जब कहा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं, जनाब अरवा गफारी तड़प गए, अरवा गफारी तड़प गए। और ये वो अरवा गफारी जब हुसैन बादशाह के जद हजरत अली कूफे जाने लगे थे ना, जो कूफे जाते हुए तो हजरत अली ने अरवा गफारी की जिम्मेदारी लगाई थी कि महमलों का मुहारी अरवा गफारी होगा। वो इसलिए क्योंकि अली जानते थे कि अरवा गफारी को कम सुनाई देता है। अली नहीं चाहते थे कि अली की बेटियां गुफ्तगू करें महमल में और कोई गैर सुन सके, इसलिए अरवा गफारी की ड्यूटी, ये जिम्मेदारी लगाई थी कि वो मुहारी बने। ये शहजादी शाम के महमल का पुराना मुहारी था। इसने बेटी को कहा, मुझे जल्दी कर हुसैन बादशाह के पास लेकर जा, मैं हुसैन को नहीं जाने दूंगा मदीना छोड़ के। रसूल ने कहा था हुसैन अगर इराक गया तो हुसैन वापस नहीं आएगा। बस आधी रात का वक्त था, अरवा गफारी को सहारा दिया उसकी बेटी ने। आधी रात को अरवा गफारी अपनी बेटी के सहारे के साथ मदीने की गलियों में चलता हुआ जैसे मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा, सैयद सज्जाद तलवार न्याम में निकालकर बनी हाशिम के मोहल्ले की गलियों का तवाफ कर रहे थे। या सैयद सज्जाद ने देखा दो साए अंधेरे में चलते हुए आ रहे हैं। ये सैयद सज्जाद ने ऊंची आवाज में कहा, जहां पर हो वहीं रुक जाओ नहीं तो सर कलम कर दूंगा। अरवा गफारी की बेटी घबरा गई। अरवा गफारी को कम सुनाई देता था, अरवा गफारी को सुनाई ना दिया। अरवा गफारी आगे जाने लगी, इससे पहले सज्जाद तलवार से वार करते। हुसैन ने अपनी मसनद छोड़ी, तेजी से चलते हुए सैयद सज्जाद के पास आए। सैयद सज्जाद के हाथ को थामा, रोते हुए अपने सीने से लगाया, सज्जाद ये तेरे नाना का सहाबी है। सज्जाद मुस्तफा का, ये मेरे नाना का सहाबी, इसको आने दे। सैयद सज्जाद ने फरमाया, चाहे सहाबी क्यों ना हो, हमारी मस्तूरात घर से निकल रही हैं, पर्दा है, ये क्यों आ रहा है मल्ला बनी हाशिम में, का इसे नजर नहीं आता, इसे आने दे। अब अरवा गफारी हुसैन बादशाह के साथ मस्जिद नबवी में आए। जब जैसे मस्जिद में बैठे तो अरवा गफारी रो कर कहते हैं, हुसैन मैं नहीं चाहता आप इराक जाएं, अगर आप जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। हुसैन रोकर फरमाते हैं, मैंने जाना ज़रूर है क्योंकि मोहम्मद ने फरमाया था मैं इराक जाऊंगा, दीन इस्लाम बचेगा। मैंने फरात के किनारे ज़िबा होना है, मेरी औलाद ने ज़िबा होना है तो दीन बचेगा। अरवा गफारी कहता रोकर, अच्छा हुसैन बादशाह अगर आप जाते हैं तो एक मिन्नत है मेरी, मस्तूरात को साथ ना ले जाएं, मस्तूरात को साथ ना ले जाएं। या हुसैन रोकर कहते हैं, मैं ज़ैनब के बगैर मुकम्मल ही नहीं, मेरे दीन की तकमील मेरी बहन के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। मेरे इस आला तकमील के मकसद के लिए शहजादी का साथ जाना जरूरी है। जब अरवा गफारी ने देखा ना कि हुसैन जाने के लिए बज़िद है, तो अरवा गफारी ने अपने दोनों हाथ हुसैन के कदमों में रखे। अब आंखों से अंधा भी है और पलकें आगे से झुकी हुई हैं, हाथ जोड़ कहता, मौला अच्छा मिन्नत है मेरी, अब इनकार ना कीजिएगा। हुसैन ने कहा, अर्ज कीजिए। रोकर कहता, मेरे दो बेटे हैं, मैं चाहता हूं उन्हें भी करबला साथ ले जाए। या हुसैन ने अरवा गफारी का माथा चूमा, रोते हुए कहा, हमने तेरे दोनों बेटों का नाम पहले से ही फहरिस्त में लिख रखा है। इसलिए आप देखें करबला के 72 शहीदों में अरवा गफारी के दोनों बेटे हैं, अब्दुल्ला इब्ने अरवा गफारी और अब्दुर्रहमान इब्ने अरवा गफारी। ये दोनों बेटे नहीं करबला में हुसैन बादशाह के साथ शहीद हुए। अब जब गाजी सरकार ने ऐलान किया तो तमाम मस्तूरात आकर महमलों में बैठने लगी। अब मंजर यह था कि हुसैन बादशाह ने कुर्सी लगाई हुई थी मस्जिद नबवी के सहन में, सामने दो कतारें थी,
कतारों के बाहर दो कनातें थी, वो जो कतारें थी वो बनी हाशिम के जवानों की थी, दरमियान में महमल खड़े हुए थे। अब मस्तूरात आकर महमलों पर बैठती जा रही थी। अभी तक शहजादी शाम नहीं निकली थी। ये अरब का रिवाज था कि जब कोई आला नस्ब की शहजादी ऊंट पर सवार होती, क्योंकि अरब में सहरा का सफर करने के लिए सबसे आरामदेह सवारी ऊंटों की होती थी, क्योंकि घोड़े आरामदेह नहीं होते थे। ऊंटों पर महमल लगाए जाते थे, क्योंकि ऊंटों पर सवार आराम महसूस करता था। तो अरब का रिवाज था कि जब ऊंटों पर कोई शाही सवारी बैठने लगती थी तो ऊंट का दायां घुटना बांध दिया जाता था और मुहारी ऊंट की मुहार पकड़कर खींच लेता था। दायां घुटना इसलिए बांधा जाता था ताकि ऊंट झटके से खड़ा ना हो। झटके से खड़ा होगा तो ऊपर से बैठने वाली सवारी गिर सकती है। और जब दायां घुटना बांधा जाता तो मुहारी अपनी एक टांग उस दाएं घुटने के ऊपर रखता ताकि ऊंट हल ना सके, बैठने वाला इत्मीनान से आराम से बैठ जाए। अब तखय्युर में लाएं, क्या अजीम कायनात की शहजादी थी कि जब गाजी सरकार ने ऐलान किया ना अल रहील का, तमाम मसूरात बैठ गई। अब जब अली की बेटी अपने घर से निकली, हुसैन बादशाह कुर्सी पर बैठे हुए थे, हुसैन ने अपनी कुर्सी को छोड़ दिया। मोहम्मद हनफिया दौड़ते हुए गए और जाकर ऊंट की महार को थामा और ऊंट के घुटने को बांधकर अपना पांव ऊंट के घुटने पर रख दिया। अच्छा, और जब कोई मस्तूर महमल पर सवार होती थी तो उनको किसी मर्द के सहारे की जरूरत होती थी। तो एक मर्द जमीन पर अपना घुटना रखता था और एक घुटना ऊपर रखता, ताकि मस्तूर यानी घुटने के ऊपर वाले हिस्से पर स्टेप बनाकर महमल में सवार हो सके। तो जैसे ही शहजादी शाम आई, मोहम्मद हनफिया ने ऊंट की महार को भी थामा, उसके घुटने को भी बांधा। गाजी सरकार दौड़ते हुए गए। गाजी सरकार ने अपना दायां घुटना जमीन पर रखा, एक घुटना ऊपर किया ताकि शहजादी शाम उनके ऊपर पांव रखकर महमल पर सवार हो सके। बस इधर शहजादी शाम का घर से निकलना था या गाजी सरकार ने एक मरतबा अर्श की जानिब देखा और आलम जलाल में कहा, जो जमीन और आसमान में मखलूक बसती है अपनी आंखों को झुका लो, अपने सरों को झुका लो, क्योंकि अब्बास की शहजादी घर से बाहर निकल रही है। कि अब्बास की मालकन बीबी घर से बाहर निकल रही है। अब्बास का यह हुक्म कुन फयकून की तरह नाफिज हो गया। बस इतना कहना था, यह शहजादी करीब आई। शहजादी ने अपना एक कदम अब्बास के घुटने के ऊपर रखा, दायां हाथ अब्बास के कांधे पर रखा। बीबी महमल के अंदर सवार हुई। या जैसे बीबी महमल में सवार हुई, महमल खड़ा हुआ, हुसैन बादशाह धाड़े मार मार कर रोने लगे। अब्बास पूछते हैं, मौला मैंने तो इतने अदब से शहजादी को सवार करवाया है, आप रोते क्यों हैं? कनातें लगाई हुई हैं, बनी हाशिम के जवानों की लाइनें हैं, सज्जाद पहरे पर है, मदीने की गलियों में नाका है, दाखिली और खारजी रास्ते बंद है, आप रोते क्यों हैं? हुसैन रो कर कहते हैं कि तूने इधर शहजादी को सवार करवाया, उधर मुझे वो वक्त याद आ गया जब शाम गरीबा होगी, हर खेमे को आग लगेगी, शहजादी कभी दौड़ कर इधर जाएगी, कभी दौड़ कर उधर आएगी और रो रो कर कहेगी, है किसी के पास कोई फटी हुई चादर तो मुझे दो, क्योंकि मेरा बाबा अली मुझे मिलने के लिए आता है। अल्लाह।